हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज जो है अपने करेंगे सोयल ऑर्डर के क्वेश्चंस, ठीक है ना। सोयल ऑर्डर्स के क्वेश्चन जो आज करेंगे और टोटल जो है 15 क्वेश्चंस रहेंगे। कल की जो क्लास क्वेश्चन सीरीज की क्लास थी उसके अंदर अपनों ने किए थे पेडोलॉजी के टॉप 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और हर किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हुए हैं और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन सीरीज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। और आपको यदि क्लास अच्छी लगे क्वेश्चन सीरीज की तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जैसे क्वेश्चन सीरीज अपनी ख़त्म करेंगे उसके बाद अपने सॉइल केमिस्ट्री उसको कंप्लीट करेंगे। अपनी पेडोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी है और सॉइल फिजिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन सीरीज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर एक कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके। तो देखिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोयल ऑर्डर। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो सोयल ऑर्डर नहीं है। तो आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। सोयल ऑर्डर कितने हैं टोटल, तो 12 सोयल ऑर्डर हैं, ठीक है ना। इनकी मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप इस ट्रिक से इनको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और सोयल ऑर्डर वाली क्लास के अंदर वो मैंने ट्रिक बताई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो देख सकते हैं ट्रिक कि जो सोयल ऑर्डर है उनको कैसे याद किया जाए। तो देखिए इसके अंदर पहला ऑप्शन है एरिडिसोल, गैलीसोल, एल्फिसोल और एंटीसोल। अब देखिए अभी इनको जब अपनों ने देखा मतलब चारों ऑप्शन को, तो लगा कि ये सारे हैं सोल ऑर्डर हैं। तो देखिए एरिडिसोल है वो भी सोल ऑर्डर होता है, गैलीसोल भी सोल ऑर्डर होता है, एल्फिसोल भी जो है सोल ऑर्डर होता है और एंटीसोल भी सोल ऑर्डर होता है। तो देखिए अपने जब एंटीसोल पढ़ा था तो उसके अंदर अपनों ने ये स्पेलिंग लिखी थी कि ENTISOL, ना कि ANTISOL होता है, ठीक है ना। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि एंटीसोल जो है वो इसका सोल ऑर्डर नहीं होता, जबकि ENTISOL होता है, एंटीसोल जो है सोल ऑर्डर होता है, ठीक है ना। एग्जामिनर क्या है, बच्चों का दिमाग मारने के लिए ऐसे क्वेश्चंस देता है, ठीक है ना। अब अपने देखें कि यार सभी तो ऑर्डर लिख रहे हैं, फिर वो क्या करें, या तो गैली सोल पे टिक कर आएंगे या एल्फी सोल पे, ठीक है ना, या वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, उसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं उनको भी अच्छे तरीके से पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गिलगाई माइक्रो रिलीफ प्रेजेंट इन विच सोयल ऑर्डर। इसने पूछा है कि जो गिलगाई माइक्रो रिलीफ होते हैं वो कौन से सोयल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो गिलगाई माइक्रो रिलीफ किसकी कौन सी सोयल की प्रॉपर्टी है, तो ये है आपकी ब्लैक सोयल की प्रॉपर्टी, है ना। जो ब्लैक सोयल होती है उसके अंदर गिलगाई माइक्रो रिलीफ जो है पाए जाते हैं। अब इसने पूछा है कि ये कौन से सोयल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ब्लैक सोयल है, उसके अंदर डोमिनेंट सोयल ऑर्डर कौन सा होता है, तो आपका कौन सा होता है, वर्टिसोल होता है। तो वर्टिसोल के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी। ए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आपका एल्फिसोल, बी ऑप्शन है इंसेप्टिसोल, सी ऑप्शन वर्टिसोल और डी ऑप्शन है हिस्टोसोल। तो ब्लैक सोयल के अंदर डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा होता है, आपका वर्टिसोल होता है। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन रहेगा कि जो वर्टिसोल है उसके अंदर गिलगाई माइक्रो रिलीफ प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने सोयल ऑर्डर की क्लास ली थी उसी टाइम आपको करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोर देन 50% बेस रिच सोयल ऑर्डर। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसने बोला है कि ऐसी कौन सी सोयल है जिसके अंदर 50% से ज़्यादा बेस होते हैं और वो जो सोयल है वो किस ऑर्डर के अंदर आती है। मतलब आम भाषा में ये समझ सकते हैं कि 50% से ज़्यादा बेस वाली सोयल ऑर्डर कौन सा है। तो ए ऑप्शन दिया आपका एंटीसोल, बी ऑप्शन आपका अल्टीसोल, सी ऑप्शन आपका मोलिसोल और डी ऑप्शन है आपका एल्फिसोल। अब देखिए जो एंटीसोल होता है, अल्टीसोल होता है, मोलिसोल होता है और एल्फिसोल। अब अपने को इसमें देखना है कि 50% से ज़्यादा किसके अंदर होते हैं, 35% से ज़्यादा किसके अंदर होते हैं। तो जो आपका अल्टीसोल होता है इसके अंदर बेटा 35% से कम होते हैं, ठीक है। और जो आपका एल्फिसोल होता है इसके अंदर 35% से ज़्यादा होते हैं। और जो मोलिसोल होता है इसके अंदर 50% से ज़्यादा बेस होते हैं, ठीक है ना। अल्टीसोल के अंदर 35% से कम, मोलिसोल में 50% से ज़्यादा और एल्फिसोल में 35% से कम। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो 50% से
ज़्यादा वाली जो बेस रिच सॉइल ऑर्डर है वो कौन सा है, तो 50% वाला अपने को पता है कि जो मोली सोल है उसके अंदर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके अंदर 50% से ज़्यादा बेस होते हैं, बेस यानी मतलब जो साल्ट वगैरह होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर ऑफ इंडिया। इसने पूछा है कि जो इंडिया है उसके अंदर डोमिनेंट ऑर्डर कौन सा है, ठीक है ना। तो जब मैंने आपको सोल ऑर्डर कराया था उस टाइम बताया था कि इंडिया के अंदर कौन सा डोमिनेंट है और राजस्थान के अंदर कौन सा डोमिनेंट है। तो इंडिया के अंदर कौन सा था, इंसेप्टिसोल था, ठीक है ना। और जो राजस्थान है उसके अंदर आपका एंटीसोल था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है एरिडिसोल, सेकेंड ऑप्शन मोलिसोल, सी ऑप्शन आपका एंटीसोल और डी ऑप्शन आपका इंसेप्टिसोल। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि जो इंसेप्टिसोल है वो डोमिनेंट है इंडिया के अंदर और जो एंटीसोल है वो आपका डोमिनेंट है राजस्थान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईली वेदर्ड सॉइल ऑर्डर, ठीक है ना। इसने पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो वेदरिंग होती है, अपक्षय होता है, वो कौन सी सॉइल के अंदर होता है, कौन से सॉइल ऑर्डर के अंदर होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, ऑक्सीसोल के अंदर होता है, ठीक है ना। ऑक्सीसोल के अंदर सबसे ज़्यादा। सेकेंड नंबर पे आपका आता है एल्टीसोल, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपका आता है एल्फिसोल और फोर्थ नंबर पे आपका आता है इंसेप्टिसोल, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे आपका ऑक्सीसोल, सेकेंड नंबर पे अल्टीसोल और थर्ड नंबर पे एल्फिसोल और जो आपका लास्ट है फोर्थ नंबर उस पे आता है इंसेप्टिसोल। अब इसने पूछा है कि हाईली वेदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग किसके अंदर होती है, तो सबसे ज़्यादा वेदरिंग किसके अंदर होती है, आपके ऑक्सीसोल के अंदर होती है। तो ए ऑप्शन देखिए एल्फिसोल, बी ऑप्शन अल्टीसोल, सी ऑप्शन ऑक्सीसोल और डी ऑप्शन आपका इंसेप्टिसोल। तो जो राइट आंसर रहेगा वो बेटा रहेगा आपका सी ऑप्शन रहेगा ऑक्सीसोल, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वेदरिंग होती है। और ये चीज़ भी आप साथ साथ में याद करके चला करो कि सेकंड नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे कौन आता है। जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही आपको क्या दिया था, एल्पिसोल दिया था। अब स्टूडेंट्स को पता है कि इसी के अंदर भी वेदरिंग होती है, मैंने आपको ये पॉइंट भी लिखाया है। अल्टीसोल में भी होती है, ऑक्सीसोल में भी होती है और सेप्टिसोल पे। तो आपको ऑर्डर भी याद रखना होगा कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा, किसके अंदर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था वो सी ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल ऑर्डर कैन नॉट बी प्रेजेंट इन इंडिया। इसने बात की है कि ऐसा कौन सा सोइल ऑर्डर है जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए इंडिया के अंदर जो है वो तीन सोइल ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है, कौन कौन से, एक तो आपका गैली सोल आ गया, ठीक है, एक आपका एंडी सोल आ गया और एक आपका आ गया ये कौन सा था, जो स्पोडोसोल होता है, ठीक है। ये तीन जो सोइल ऑर्डर है वो क्या है, इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। कौन कौन से, एक तो गेलीसोल, एंडीसोल और स्पोडोसोल, ये तीनों ही भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं आपके पास क्या क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है इंसेप्टिसोल, ये भी प्रेजेंट होता है इंडिया के अंदर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑक्सीसोल भी प्रेजेंट होता है इंडिया के अंदर, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एंडीसोल, ये देखिए एंडीसोल मैंने आपको लिखा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन रहेगा। एल्फिसोल जो है वो भी इंडिया के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। तो आपका जो सी ऑप्शन है एंडीसोल वाला वो राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे भी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है आपको, एंडीसोल और एल्फिसोल दोनों ही दे दिए। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि एंडीसोल था पता नहीं एल्फिसोल। तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि गैलीसोल, एंडीसोल और स्पोडोसोल तीनों जो है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक सॉइल प्रेजेंट इन विच सॉइल ऑर्डर। ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो कौन से ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक चीज़ याद रखना, यदि बेटा आप यहाँ आपसे यहाँ पे पूछा जाता है फॉरेस्ट सॉइल का, तो उसके लिए आपको अलग सॉइल ऑर्डर लिखाया हुआ मैंने, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए अलग सॉइल ऑर्डर है। तो ए ऑप्शन है आपका एल्फिसोल, बी ऑप्शन है आपका ऑक्सीसोल, सी ऑप्शन है आपका मोलिसोल और डी ऑप्शन है आपका हिस्टोसोल। तो जो ऑर्गेनिक सोइल होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो होती है आपके हिस्टोसोल के अंदर। तो राइट आंसर इसका डी ऑप्शन रहेगा। और यदि आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट सोइल का, ठीक है, फॉरेस्ट सोइल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो आपके मोली सोल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर अपनों ने एक पॉइंट लिखा था कि ये ग्रास लैंड एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, कौन, मोली सोल सोइल ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, और इसके अंदर ऑर्गेनिक सोइल होती है हिस्टोसोल में।
8th नंबर क्वेश्चन आता है ओक्रिक डायग्नोस्टिक होरिजोन प्रेजेंट इन विच सोइल ऑर्डर। जो केरिक डायग्नोस्टिक होरिजोन होता है, मैंने आपको कराए थे डायग्नोस्टिक होरिजोन एपिपोडोन और एंडोपोडोन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वो क्लास देख सकते हैं। तो जो ओक्रिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन होता है वो कौन से सोइल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है? तो देखिए, एक होता है ओक्रिक, ठीक है, एक होता है आपका अम्रिक और एक है मोलिक, ठीक है। ये तीनों ही जो सोइल ऑर्डर है, ठीक है ना, ये तीनों ही जो सॉरी डायग्नोस्टिक ओरिजिन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आपके इंसेप्टिसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं? इंसेप्टिसोल में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है ओक्रिक के बारे में, तो राइट आंसर आपका रह जाएगा ए ऑप्शन कि ये जो इंसेप्टिसोल होता है उसके अंदर ओक्रिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन प्रेजेंट होता है। यहीं पर आपसे अम्रिक का पूछा जाता तो भी आप यही बताते, और मौलिक का भी पूछा जाता तो भी आप जो है इंसेप्टिसोल ही बताते कि इसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल ऑर्डर प्रेजेंट इन पोडजोल सोइल। जो आपकी पोडजोल सोइल होती है उसके अंदर कौन सा सोइल ऑर्डर होता है डोमिनेंट? तो देखिए, पोडजोल सोइल होती है उसके अंदर क्या होता है आपका, जो फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो क्या होता है एक्यूमुलेशन होता है, और सिलिका की क्या होती है लीचिंग होती है, ठीक है ना। तो आपको ये भी साथ साथ में याद करके चलना है कि पोडजोल जो पोडजोलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है। अब देखिए, पोडजोल सोइल की बात की है तो पोडजोल सोइल है वो कौन किसके अंदर जो है डोमिनेंट होती है या किसके सोइल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होती है? तो ए ऑप्शन आपका ऑक्सीसोल, बी ऑप्शन अल्टीसोल, सी ऑप्शन स्पोडोसोल और डी ऑप्शन आपका एंटीसोल। तो देखिए, जो पोडजोल सोइल होती है वो होती है आपके जो स्पोडोसोल होता है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो आप इसको ये याद रख सकते हो कि पोड भी इसके अंदर है और इसमें भी पोड शब्द है, तो दोनों को कंबाइंड रूप से आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि स्पोडोसोल में पोडजोल सोइल जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लेटराइट सोइल का होगा, हाँ जी यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल ऑर्डर प्रेजेंट इन लेटराइट सोइल। अब लेटराइट सोइल के अंदर कौन सी होती है? लेटराइट सोइल किससे बनती है? लेटराइजेशन प्रोसेस से बनती है। उसके अंदर सिलिका तो ऊपर रहती है और एल्यूमिनियम एंड फेरस के ऑक्साइड की क्या होती है लीचिंग होती है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि जो लेटराइट सोइल है वो होती है आपके ऑक्सीसोल के अंदर प्रेजेंट। तो ए ऑप्शन आपका दे रखा है ऑक्सीसोल। तो जो लेटराइट सोइल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपके ऑक्सीसोल के अंदर प्रेजेंट होती है, और स्पोडोसोल के अंदर होती है आपकी पोडजोल सोइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, इलाइट मिनरल डोमिनेंट इन विच सोइल ऑर्डर। जो इलाइट मिनरल है, ठीक है ना, वो डोमिनेंट कौन से सोइल ऑर्डर के अंदर होता है? तो इलाइट मिनरल अपनों ने बहुत सारे जो सोइल ऑर्डर पड़े थे उनके अंदर डोमिनेंट था, ठीक है ना। एक तो जो मोंटमोरिलोनाइट है, वर्मिकुलाइट है, वो एक में ही था। केओलिनाइट और जो आपका होता है सेस्क्वी ऑक्साइड वो शायद दो के अंदर थे ना, ऐसा पड़ा था। बाकी सारों के अंदर इलाइट ही डोमिनेंट था। देखिए, एरिडिसोल होता है, इसके अंदर भी क्या होता है आपका इलाइट मिनरल डोमिनेंट होता है। मोलिसोल में भी आपका इलाइट होता है, इंसेप्टिसोल में भी आपका इलाइट होता है। तो इन तीनों में क्या होता है इलाइट होता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन रहेगा कि आल, ठीक है ना। इन सभी के अंदर जो इलाइट मिनरल है वो डोमिनेंट रहता है, एरिडिसोल, मोलिसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है ना। जो वर्टिसोल होता है उसके अंदर मोंटमोरिलोनाइट और वर्मिकुलाइट जो है डोमिनेंट रहते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीसोल के अंदर आपका आ जाता है केओलिनाइट, ठीक है ना। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शायद इसी पे ही, सॉरी अलग है। विच सोइल ऑर्डर फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एश। आप ये पिक्चर से देख पा रहे हो कि वोल्केनिक एश क्या होती है, कोई भी विस्फोट वगैरह होती है वहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, अपने गूगल पे भी सर्च करते हैं तो देखा होगा ये, ठीक है ना। कई बार रील्स के अंदर भी आता है ऐसा सिस्टम। तो देखिए, वोल्केनिक एश क्या होती है, जब कोई विस्फोट वगैरह होती है तो ऊपर बहुत सारा काला या सफ़ेद धुआं जैसा देखने को दिखता है, वो सारी क्या होती है वोल्केनिक एश होती है। वो राख होती है, जब वो नीचे बैठती है तो पूरा मतलब वहाँ पे राख सी दिखाई देती है अपने को, उसको बोलते हैं वोल्केनिक एश, जो विस्फोट से वगैरह से जो राख उत्पन्न होती है। तो वोल्केनिक एश है उससे जो सोइल ऑर्डर बनता है वो कौन सा होता है? तो देखिए, ए ऑप्शन एल्डिसोल ये तो नहीं होता, एल्फिसोल भी नहीं होता, एंडिसोल जो वो इसका राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। जो एंडिसोल है वो किससे बनता है? आपका वोल्केनिक एश से बनता है। और फॉरेस्ट मिक्सिंग से कौन सा बनता है? आपका गैलीसोल, ठीक है ना।
इसीलिए इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है एंडीसोल। गैलीसोल और स्पोडोसोल तीनों मैंने बताया था कि इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। तो वोल्केनिक एश से कौन सा बनता है आपका एंडीसोल बनता है और ये इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, आर्जेलिक डायग्नोस्टिक होरिजोन प्रेजेंट इन विच सोइल ऑर्डर। अब पहले पूछा था ओक्रिक का, तो अपनों ने क्या बता दिया था इनसेप्टिसोल। अब पूछा है कि आर्जेलिक जो डायग्नोस्टिक ओरिजिन होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो कौन से सोइल ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ए ऑप्शन है इसके अंदर ऑक्सीसोल, बी ऑप्शन आपका अल्टीसोल, सी ऑप्शन आपका स्पोडोसोल और डी ऑप्शन आ गया आपका एंटीसोल। फर्स्ट ऑप्शन क्या है ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल, बी ऑप्शन है आपका अल्टीसोल और सी ऑप्शन जो है वो आपका स्पोडोसोल है। तो देखिए बेटा जो ऑक्सीसोल है उसके अंदर अपनों ने क्या पढ़ा हुआ है कि कौन सा जो है डोमिनेंट, इसके अंदर अपनों ने कभी आर्जेलिक के वगैरह के बारे में बात नहीं की, ठीक है ना। अल्टीसोल के बारे में अपनों ने पढ़ा था तो उसके अंदर अपनों ने आर्जेलिक की बात की थी। जो स्पोडोसोल है उसके अंदर अपनों ने नहीं बात की हुई आर्जेलिक की, नहीं एंटीसोल में की। तो राइट आंसर जो है इसका वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, जो अल्टीसोल होता है उसके अंदर आर्जेलिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन प्रेजेंट होता है और आर्जेलिक इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो और होता है आपके एल्फीसोल के अंदर, ठीक है। जो एल्फीसोल सोल ऑर्डर होता है उसके अंदर भी आपका आर्जेलिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन होता है और जो अल्टीसोल है इसके अंदर भी डायग्नोस्टिक ओरिजिन प्रेजेंट होता है। तो आपको दो याद रखने हैं, एक तो अल्टीसोल और एक आपका एल्फीसोल, ये दोनों ही क्या होते हैं आर्जेलिक, इसके अंदर आर्जेलिक डायग्नोस्टिक ओरिजिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, मोंटमोरिलोनाइट डोमिनेट इन विच सोइल ऑर्डर। अभी मैंने आपको मोंटमोरिलोनाइट के बारे में बताया था, ये सिर्फ एक ही सोइल ऑर्डर है जिसके अंदर डोमिनेंट होता है, वो कौन सा है। तो देखिए ए ऑप्शन आपका एल्फीसोल, बी ऑप्शन आपका ऑक्सीसोल, सी ऑप्शन है आपका एनसेप्टिसोल और डी ऑप्शन है आपका वर्टिसोल। तो जो आपका मोंटमोरिलोनाइट होता है वो होता है आपका वर्टिसोल के अंदर डोमिनेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। वर्टिसोल जो होता है उसके अंदर जो है मोंटमोरिलोनाइट जो क्ले मिनरल है और एक वर्मिकुलाइट जो क्ले मिनरल है ये डोमिनेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, डोमिनेंट सोइल ऑर्डर इन राजस्थान। स्टार्टिंग के अंदर शायद पता नहीं सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर इंडिया के अंदर डोमिनेंट ऑर्डर पूछा गया था और इसके अंदर आपसे पूछा गया है राजस्थान के बारे में कि जो राजस्थान है उसके अंदर डोमिनेंट सोइल ऑर्डर कौन सा होता है। तो ए ऑप्शन है आपका इनसेप्टिसोल, ये तो किसके अंदर है इंडिया के अंदर। ऑक्सीसोल ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता, अल्टीसोल और एंटीसोल। तो मैंने जब इंसेप्टिसोल के बारे में बताया था कि ये इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट है तभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कौन इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान में आपका एंटीसोल। तो राइट आंसर जो है इसका रहेगा वो आपका रहेगा ई डी ऑप्शन एंटीसोल। एंटीसोल राजस्थान के अंदर जो है डोमिनेंट ऑर्डर है। और एक चीज़ आपको मैंने इसके अंदर और लिखाई थी सोइल ऑर्डर की क्लास के अंदर कि ये क्या होता है न्यूली डेवलप्ड सोइल ऑर्डर है। कौन सा आपका एंटीसोल पूछा जाए न्यूली डेवलप्ड सोइल ऑर्डर कौन सा है तो आपका एंटीसोल जो है वो न्यूली डेवलप्ड सोइल ऑर्डर है। नेक्स्ट है, अच्छा 15 क्वेश्चन हो गए, थैंक यू। और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और क्वेश्चन सीरीज की क्लास ये आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने खुद ने तैयार किए हैं, ना किसी का कोई बोलता है कि कहीं से कॉपी करके लिए होंगे, तो कॉपी नहीं किए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद ने तैयार किए हैं अपनी मेहनत से, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चन के बारे में बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। और एक चीज़ याद रखना, आप कभी कोई एग्रीकल्चर का कंपटीशन एग्जाम देख के आओ और उसके अंदर यदि सोइल साइंस आ रही है तो उन्हीं में से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।